नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गरीबों को वापस किए जाएंगे ईडी द्वारा जब्त रुपए। इसे सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है काम। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बजट सत्र में शामिल होने की याचिका को हाईकोर्ट द्वारा खारिज किए जाने को दी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। 1 अप्रैल को होगी सुनवाई। IIM रांची के 2022-24 बैच के लिए MBA HR कोर्स के अंतिम प्लेसमेंट में सबसे अधिक 34 लाख रुपए सालाना का मिला पैकेज। 106 कंपनियों ने दी नौकरी। पलामू में पिछले 48 घंटों में 5 लोगों की हत्या। हजारीबाग में JJMP के पूर्व सब जोनल कमांडर राजेश गंजू सहित 5 अपराधी गिरफ्तार। और राज्य में अगले 3 दिनों तक शुष्क रहेगा मौसम। 3 से 5 डिग्री तक अधिकतम तापमान में होगी वृद्धि। 30 और 31 मार्च को बारिश के आसार। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जब्त की गई राशि को गरीबों को वापस मिले, इसको सुनिश्चित करने के लिए काम किया जा रहा है। राज्यसभा चुनाव 2016 में हुए हॉर्स ट्रेडिंग मामले में ACB के विशेष न्यायाधीश प्रकाश झा की अदालत ने आज गृह विभाग के अपर सचिव अविनाश चंद्र ठाकुर को 6 अप्रैल को उपस्थित होकर पक्ष रखने की तिथि निर्धारित की है। मामले के अनुसंधानकर्ता ने जनवरी 2024 में क्लोजर रिपोर्ट तैयार करते हुए इस केस को बंद करने का आग्रह कोर्ट से किया गया था। विधानसभा सत्र में शामिल होने की अनुमति देने से इनकार करने के हाईकोर्ट के फैसले को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसकी सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। सुनवाई के लिए मामला जस्टिस सूर्यकांत द्विवेदी और जस्टिस KV विश्वनाथन की अदालत में सूचीबद्ध किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 23 फरवरी से 2 मार्च तक संचालित विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की हाई कोर्ट से अनुमति मांगी थी। हाई कोर्ट ने 28 फरवरी को उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इससे पहले रांची की एक विशेष अदालत ने 22 फरवरी 2024 को विधानसभा सत्र में भाग लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी K रवि कुमार ने कहा कि बगैर किसी भेदभाव के निर्वाचन की प्रक्रिया में समान भागीदारी सबों का अधिकार है, इसलिए मतदान प्रक्रिया में अपवर्जित समूहों के निर्वाचकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। साथ ही इनके लिए अनिवार्य रूप से हर एक मतदान केंद्र पर सुलभ मतदान की व्यवस्था रखी जाए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने यह बातें आज रांची स्थित निर्वाचन सदन में पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कही। इसके अलावे मतदान प्रक्रिया में इनकी सुविधा के लिए डिजिटल तकनीकों के प्रयोग पर भी उन्हें बल दिया गया। भारतीय प्रबंधन संस्थान रांची के MBA HR कोर्स के 2022-24 बैच के PPO में 23.8% की वृद्धि दर्ज की है। MBA HR में अंतिम प्लेसमेंट में सबसे ज्यादा पैकेज करीब 34 लाख रुपए सालाना दर्ज की गई। बता दें कि भारतीय प्रबंधन संस्थान रांची ने 2022-24 बैच के लिए 106 भर्तीकर्ताओं के साथ प्लेसमेंट सीजन में सफलता हासिल की है। इस बैच में MBA में 221 छात्र, MBA HR में 69 छात्र और MBA BA में 48 छात्र थे। इनमें से करीब 28 छात्राएं थी। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार X हैंडल @News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के X हैंडल @NewsAIR_Ranchi और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पलामू में आज दिन दहाड़े 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इसके साथ ही पिछले 48 घंटे के दौरान पलामू जिले में 5 हत्याएं हुई। इनमें 4 लोगों की हत्या दिन के उजाले में हुई और 1 किलोमीटर के एरिया में सभी घटनाओं को अंजाम दिया गया। पुलिस अधीक्षक रीश्मा रमेशन पूरे मामले की जाँच कर रही है। हजारीबाग पुलिस ने JJMP के पूर्व सब जोनल कमांडर राजेश गंजू सहित 5 अपराधियों को हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि उग्रवादी संगठन TPC के धर्मवीर के नाम से इनके द्वारा क्षेत्र में लेवी मांगी जा रही थी। पुलिस की टीम इनकी तलाश में थी। बताया कि JJMP छोड़कर यह एक आपराधिक गिरोह तैयार कर क्षेत्र में सक्रिय था और लेवी की मांग कर रहा था।
कोडरमा जिले में लोकसभा चुनाव की तैयारी में जहां राजनीतिक दल जोर शोर से जुटे हैं, वहीं प्रशासनिक तैयारियों को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। कोडरमा लोकसभा के लिए 20 मई को 5वें चरण में वोट डाले जाएंगे, जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर राजनीतिक दल के नेता आम लोगों को अपने पक्ष में मतदान करने की कवायद में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ मतदान की तैयारियों को लेकर प्रशासनिक अमला भी जोर शोर से जुटा है। लोकसभा चुनाव को लेकर कोडरमा जिले में सभी कोषांगों का गठन कर दिया गया है। वहीं जिले के 4 स्थानों पर अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट बनाया गया है, जहां 24 घंटे चेकिंग की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में वोटर टर्नआउट को लेकर लगातार जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। चतरा जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रमेश घोलप के निर्देश पर आज समाहरणालय भवन में वोटर जागरूकता फोरम से संबंधित समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के सभी सरकारी और निजी संस्थानों और कार्यालय में वोटर जागरूकता फोरम गठन करने पर जोर दिया गया है। जमशेदपुर प्रखंड कार्यालय में उपायुक्त अनन्य मित्तल और वरीय आरक्षी अधीक्षक किशोर कौशल के नेतृत्व में आज लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक की गई। जमशेदपुर प्रखंड कार्यालय के अंतर्गत जुगसलाई और पोटका विधानसभा के क्षेत्र में कई बूथ आते हैं। उपायुक्त अनन्य मित्तल ने पत्रकारों को बताया कि यहां पर बन रहे सभी क्लस्टर के बारे में निर्णय लिया गया है। राज्य सिविल कोर्ट सहित राज्य के सभी जिला न्यायालयों में 1 अप्रैल से मॉर्निंग कोर्ट में सुनवाई शुरू हो जाएगी। हाई कोर्ट ने पत्र जारी कर मॉर्निंग कोर्ट में सुनवाई शुरू करने की सूचना जारी कर दी है। मॉर्निंग कोर्ट में अदालत के कामकाज का समय सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक निर्धारित किया गया है। यह व्यवस्था 29 जून तक चलेगी। राज्य के कई हिस्सों में अगले 3 दिनों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। वहीं अधिकतम तापमान भी 5 डिग्री तक बढ़ने वाला है, जिसके बाद लोगों को चिलचिलाती गर्मी का एहसास होगा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 5 दिन के दौरान अधिकतम तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होगी। अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री तक बढ़ सकता है। 29 मार्च तक मौसम शुष्क रहेगा। इसी दिन नए पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है, जिसका असर पश्चिमी हिमालय में देखा जाएगा। इसका असर झारखंड पर भी पड़ सकता है। 30 मार्च को राज्य के दक्षिणी तथा उससे सटे मध्य भागों में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। 31 मार्च को भी झारखंड के दक्षिणी हिस्से में कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। फिर 1 अप्रैल से झारखंड का मौसम साफ हो जाएगा। लोहरदगा जिले के भंडारा थाना पुलिस ने अवैध महुआ शराब और गांजा तस्करों के विरुद्ध छापेमारी अभियान तेज कर दिया है। पुलिस ने छापेमारी कर गांजा के साथ 2 आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। धनबाद में जिला निर्वाचन पदाधिकारी माधवी मिश्रा ने आज भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, टाटा स्टील, IIT, ISM सहित अन्य उपक्रमों के साथ बैठक की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का उद्देश्य है कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में जिले के सभी योग्य मतदाता का नाम मतदाता सूची में शामिल रहे। साहिबगंज में सड़क दुर्घटनाओं के कारणों और इसे रोकने के उपायों को लेकर उपायुक्त की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला परिवहन, जिला सड़क सुरक्षा समिति और जिला सड़क सुरक्षा विशेष टास्क फोर्स के पदाधिकारी मौजूद थे। इस दौरान उपायुक्त ने बोरिया, 3 पहाड़ और राजमहल में सड़क पर कैट आई अथवा सन रिफ्लेक्टर लगाने का निर्देश दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गरीबों को वापस किए जाएंगे ईडी द्वारा जब्त रुपए। इसे सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है काम। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बजट सत्र में शामिल होने की याचिका को हाई कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने को दी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। 1 अप्रैल को होगी सुनवाई। IIM रांची के 2022-24 बैच के लिए MBA HR कोर्स के अंतिम प्लेसमेंट में सबसे अधिक 34 लाख रुपए सालाना का मिला पैकेज। 106 कंपनियों ने दी नौकरी। पलामू में पिछले 48 घंटों में 5 लोगों की हत्या। हजारीबाग में JJMP के पूर्व सब जोनल कमांडर राजेश गंजू सहित 5 अपराधी गिरफ्तार। और राज्य में अगले 3 दिनों तक शुष्क रहेगा मौसम। 3 से 5 डिग्री तक अधिकतम तापमान में होगी वृद्धि। 30 और 31 मार्च को बारिश के आसार। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।